तो दोस्तों आपको कैसा लगेगा अगर किसी मुद्दे में आपको घसीटा जा रहा है, उस मुद्दे के बारे में ना आपको पता है, ना उसमें आपका योगदान है और इवन ना आपको ये पता है कि क्या हो रहा है। आपको गुस्सा आएगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे कि ये चीज़ मैंने नहीं की है। तो पहले इन बहन जी की सुनो क्या कह रही है ये। Yes, there are Indian families that dig holes and put tents and poop. They do it on the beach now. It is people coming from out of town, and it is immigrants that think it's okay to dig a hole, pop a squat, and bury their poop. ये साफ साफ ये कह रही है कि जो ओंटारियो में वेसागा बीच है वहाँ पे इंडियन फैमिली आती है, टेंट लगाती है और जो गड्ढा खोद के उसमें 2 नंबर करते हैं और उसको बंद कर देते हैं। ये कहने का मतलब ये है इनका। और ये जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी इसकी, बहुत से इंडियन ने देखी, यहाँ तक कि सिटीज़न बंदे हैं जो कनाडा के, उन्होंने देखी, मैसेज किए, उन्होंने कमेंट में ये भी कहा कि इंडियन को डिपोर्ट करो, इनको वो करो, इनको स्टडी वीज़ा नहीं देना चाहिए, इनको वर्क परमिट नहीं देना चाहिए, इनको उनकी होम कंट्री वापस भेजो। जब ये मुद्दा गया कनाडा की सरकार की तरफ तो वहाँ के जो मेयर है उन्होंने आके सामने कहा कि ये जो इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है ये बिल्कुल रॉन्ग है। इनकी जो बात है इन मोहतरमा की, न इनकी बात के ना सर है ना पैर है, कहने का मतलब है ये बिल्कुल टोटली मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है। ना ही इन मोहतरमा के पास कोई सबूत है, ना ही इन्होंने देखा है कोई, बस ये सिर्फ टिकटॉक पे वीडियो बनाती है इंडियंस के अगेंस्ट फेम पाने के लिए। और कहा जाए तो भाई अगर चलो मान भी लो भाई वहाँ पे कोई बैठा भी था तो उनके पास कोई पासपोर्ट तो है नहीं था, ना कोई नेशनल आईडी थी या फिर वोटर आईडी कार्ड लेके बैठा था। इन्होंने देख लिया कि भाई ये इंडियन है, ये तो है नहीं था कुछ। और इस वीडियो से ना जो ये मोहतरमा ने वीडियो बनाई थी, इस वीडियो से बहुत से ऐसे सिटीज़न है यहाँ पे कैनेडियन बंदे हैं, वो बहुत ज़्यादा इस वीडियो से प्रभावित हुए, अलग अलग तरह के कमेंट करने लगे। और जो इंडियंस को हेट भी नहीं करते थे ना वो भी हेट करने लगे। वो कहने लगे कि इंडियन बंदों को नहीं रखना चाहिए कनाडा में, उनको डिपोर्ट करो, फलाना ढिमका, पता नहीं क्या कहने लगे। कमेंट इतनी ज़्यादा वायरल हुई ये चीज़, वहाँ के मेयर खुद आके कहा, उनके जो वहाँ के ओंटारियो के मेयर है उन्होंने खुद कहा आगे कि ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है। जो चीज़ें सिर्फ ऑनलाइन देखने को मिलती थी, लाइक रेसिज्म हो गया, किसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया इंडियन को डिपोर्ट करो फलाना ढिमका, अब वो चीज़ें अब रियल में सड़कों पे देखने को मिल रही है। Ya, Bobo. Follow me. No, I didn't say anything to you. Wait. जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि इन अंकल को कितना परेशान किया जा रहा है। अभी तो हेट स्टार्ट ही हुआ है, रेसिज्म स्टार्ट हुआ है, ऑनलाइन तो था ही, अब भाई खुलेआम रेसिज्म करने लगे हैं बंदों के साथ। उनको हेट, उनके अंदर ना हेट बढ़ने लगा इन वीडियो के उससे। जो बंदे ना पहले लाइक जो सिटीज़न बंदे हैं, कैनेडियन बंदे हैं जो इंडियन को हेट करते थे, अब ओपनली हेट करने लगे हैं उनको। और ये हेट भी इसीलिए कर रहे हैं, ये सोचते हैं कि कनाडा में जो हाउसिंग प्रॉब्लम होगी और रेंट की प्रॉब्लम होगी, ग्रोसरी हो गया, जो भी किसी भी सेक्टर में प्रॉब्लम हो गया है सिर्फ इंडियंस की वजह से हो रहा है। हाँ मैं मान सकता हूँ भाई कि इतने लेवल पे मास इमिग्रेशन हुआ था, पर वो कनाडा की गवर्नमेंट को देखना चाहिए था कि इतने मास लेवल पे इमिग्रेशन क्यों कर रहे हो। उनमें सबसे ऊपर इंडिया का नाम आता है, पर उनको देखना चाहिए था जो कनाडा की गवर्नमेंट है कि इतने बंदों को कैसे संभालेगी, कैसे उनको काम देगी, ग्रोसरी का कैसे देखेंगी, रेंट का कैसे होगा। तो उनको पहले सोचना चाहिए था, फिर उसके बाद इमिग्रेशन करना चाहिए था। इतने बड़े लेवल में मास इमिग्रेशन करने के बाद अब ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पे कनाडा में। रेसिज्म, ओपनली रेसिज्म हो रहा है भाई पूरे कनाडा में। बंदों को हेट किया जा रहा है, जो इंडियन बंदे हो गए उनको हेट किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। अगर बात करें किसी कम्युनिटी के किसी एक बंदे की, किसी बंदे ने कुछ ऐसा कर दिया, कुछ अननोन थिंग कर दिया किसी भी ऐसे देश में, लाइक कनाडा ही लगा लो, कनाडा में कर दिया, कैनेडियन बंदे ने कर दिया, इंडियन ने कर दिया, पंजाबी, पाकिस्तानी, किसी भी XYZ कंट्री वाले ने कुछ ऐसा कर दिया, तो उसकी पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। उसकी पूरी कम्युनिटी को कहा जाता है कि इसकी कम्युनिटी ऐसी होगी, उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि लाइक इसने ये कर दिया तो भाई इसकी कम्युनिटी में बहुत सारे बंदे होंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा तो भाई सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा देखने हुए। जब तक सोशल मीडिया इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है हाई लेवल पे, तो जब भी ऐसी कोई वीडियो आती है, कुछ भी किसी से भी रिलेटेड, किसी भी कंट्री से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, लाइक किसी रेंट से रिलेटेड हो गया, कनाडा से रिलेटेड हो गया, इंडिया से रिलेटेड हो गया, किसी भी कंट्री से रिलेटेड हो गया, तो बहुत ज़्यादा मास लेवल पर अगर वो वीडियो वायरल हो जाए ना तो उस के पीछे के फैक्ट नहीं देखते। बस जैसे कि मैंने आ रहा एक वीडियो में बताया कितने लार्ज लेवल पे, इतना अनप्लैंड लार्ज लेवल पे इमिग्रेशन हुआ था,
तो अब जितने भी सिटीज़न बंदे हैं यहाँ पे, जितने भी यही कहते हैं कि अगर यहाँ पे कोई इन्फ्लेशन हो रहा है वो लार्ज इमिग्रेशन की वजह से, या फिर कोई हाउस क्राइसिस हो रहे हैं इमिग्रेशन की वजह से, रेंट बढ़ रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ वजह से, और जो ग्रोसरी वगैरह में इतनी दिक्कत आ रही है, उनके रेट बढ़ रहे हैं ग्रोसरी के, वो भी इमिग्रेशन की वजह से। और कई बंदे तो यहाँ के जो कैनेडियन बंदे हैं ना, ये कह रहे हैं कि भाई इनकी वजह से हमें जॉब नहीं मिल पा रही है, जो इतने इमिग्रेंट्स आ गए हैं, इतने इंडियंस आ गए हैं, इनकी वजह से हमें जॉब नहीं मिल पा रहे हैं, हमारे बच्चों को जॉब नहीं मिल पा रहे हैं। जहाँ का एक कल्चर है, जब आप 15 साल 14 साल से ऊपर हो जाते हो, 16 साल की उम्र के हो जाते हो, तो भाई अब तुम्हारे घर के, यहाँ के घर के कहने लगते हैं कि भाई जॉब करो, बाहर जाके अपना खर्चा खुद निकालो। यहाँ का एक कल्चर है। यहाँ के जितने भी बच्चे हैं, जब लोग स्कूल से छूटते हैं, कॉलेज की तरफ जाते हैं, तो उनको वो पार्ट टाइम जॉब के लिए तलाश करने स्टार्ट कर देते हैं अपने खर्चे निकालने के लिए। यहाँ का एक कल्चर है। यहाँ पे जो कनाडा है ना, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, इंडियन यूट्यूबर हैं, जो वीडियो बनाते हैं कनाडा से रिलेटेड, या फिर किसी सी चीज़ से रिलेटेड, या फिर कनाडा की जो गवर्नमेंट है राइट नाउ क्या कर रही है इमिग्रेंट्स के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर, लाइक वो PR कैसे देगी, ये वगैरह, इसकी वीडियो बनाते हैं। तो उनके जो कमेंट में होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे कैनेडियन बंदे भी होते हैं जो सीधा सीधा लिखते हैं कि इनको डिपोर्ट करो, इनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, फलाना दिन का। ये तो भाई चलता रहता है यहाँ पे, और अब भी चल रहा है। अभी तो बस ऑनलाइन चल रहा था, अब तो भाई खुलेआम देखने को मिल रहा है। जैसा कि पिछली वीडियो में, इस वीडियो में दिखाया था कि एक अंकल को बिना बताए ऐसे ही परेशान कर रहे थे भाई, और कुछ न इनकी बातों का ना सर था ना पैर था, वो समझ नहीं आया भाई। तो ये सब हेट ना जो ऑनलाइन देखने को मिल रहा है ना, अब भाई रेसिज्म सीधा सड़कों पे देखने को मिल रहा है भाई। और जो भी आपको ये रूल में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं यहाँ के सिटीज़न की वजह से, क्योंकि आपको तो पता ही होगा, थोड़ा बहुत तो पता होगा कि अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं। जो करंट अभी सरकार है, जो यहाँ की गवर्नमेंट है, वो अगले इलेक्शन में जीतने के लिए यहाँ के जो PR बंदे हैं, परमानेंट बंदे जो यहाँ पे रह रहे हैं, जिनके पास कैनेडियन पासपोर्ट है, सिर्फ वही दे सकते हैं यहाँ पे वोट। वो नहीं दे सकते, जैसे मैं स्टूडेंट हो गया, वर्क परमिट हो गया, या फिर TR वाला बंदा हो गया, ये नहीं दे सकते यहाँ पे वोट। सिर्फ जिनके पास कैनेडियन पासपोर्ट है, सिर्फ वो वोट दे सकते हैं। तो इनके हक़ में भी भाई कुछ रूल ऐसे निकाले गए हैं, तो इनकी भी सुननी पड़ती है ताकि ये अगली सरकार बढ़ा सके। इसीलिए इनके हक़ में भी कुछ ऐसे रूल निकाले गए हैं ताकि ये गुस्सा भी ना हो जो यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट बंदे जिनके पास कैनेडियन पासपोर्ट है। तो इस करके भी इनकी भी माननी जा रही है। दोस्तों एक कारण ये भी हो सकता है, कुछ टाइम पहले एक पॉलिसी आई थी स्टूडेंट को जैसे 20 घंटे काम करना होता था हफ्ते में, तो वो 40 घंटे काम कर सकते थे। एक पॉलिसी कनाडा की गवर्नमेंट ने यहाँ पे जारी की थी। उसके कारण भाई जो नए एम्प्लॉयर है उनको हायर नहीं किया जा रहा था, तो इस करके भी बहुत से स्टूडेंट थे जिनको जॉब नहीं मिल पा रही थी, जो यहाँ पे बॉर्न हुए थे यहाँ पे कनाडा में, उनको भी जॉब नहीं मिल पा रही थी। तो इस तरह कह रहे थे कि वो जो कैनेडियन बंदे हैं ये कह रहे थे कि भाई इंडियन को यहाँ से डिपोर्ट करो, इनकी वजह से हमें जॉब नहीं मिल पा रही है, ना टीम होटल में जॉब मिल पा रही है, ना मैकडी में जॉब मिल पा रही है, जस्ट हर्स्ट में हमें जॉब नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये तो है नहीं कि भाई सारे कैनेडियन बंदे ही ऐसे हैं जो इंडियंस बंदों को या फिर XYZ कंट्री कोई भी ऐसे बंदा हो गया दूसरी कंट्री का उसे हेट करते हैं। कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जो दूसरे कल्चर को मानते भी हैं, उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो ऐसे बंदे भी होते हैं, पर कोई ऐसे अननोन बंदे होते हैं जो पर्टिकुलर एक बंदे के पीछे लग जाते हैं, किसी पर्टिकुलर एक कंट्री के पीछे लग जाते हैं कि इन्होंने ये किया है, इनकी वजह से इतना रायता फैला हुआ है यहाँ पे कनाडा में। तो होता है यार यहाँ पे। अब ये कैनेडियन बंदों की बात नहीं है, हमारे बंदों की भी बात है भाई। हमारे बंदे भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जो गड्डी के शीशे डाउन करके तेज़ तेज़ आवाज़ में गाने बजाते हैं और ट्रैफिक का पालन नहीं करते। बहुत से ऐसे होते हैं भाई अननोन बंदे हर एक कम्युनिटी में जो ऐसी चीज़ें स्प्रेड करते हैं कम्युनिटी में। तो होता है भाई हर एक कंट्री में ऐसा, हर एक कम्युनिटी में होता है ऐसा बंदा। मैं हर किसी एक कंट्री को या फिर किसी एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ना कोई हेट फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो कनाडा में राइट नाउ अभी हो रहा है, या फिर क्या सिचुएशन है स्टूडेंट के लिए, वर्क परमिट वालों के लिए। तो दोस्तों मैं दोबारा बता देता हूँ, ये वीडियो कोई हेट फैलाने के लिए नहीं है, ये जस्ट बताने के लिए कि कनाडा में क्या चल रहा है अभी राइट नाउ, क्या सिचुएशन है इंडियंस के प्रति या फिर कोई भी XYZ कंट्री के प्रति। तो यही था वीडियो जो मैं बताना चाह रहा था, यही था आज का।
तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।